शेख अकरम जो इंसान है उसकी पहले भी मैंने 2 मूवीज़ की हैं। पहले भी इसने मुझे 2-3 मूवीज़ में पैसे कम दिए। ये एक ब्लैकमेलर इंसान है। ये सब आर्टिस्टों को इसी तरह ज़लील करता आया है। इसकी मेरी डील हुई थी, पहले मैं आपको बताती जाऊँ, 5 लाख रुपए में एक फ़िल्म। मैंने कहा शेख साहब मुझे आप कोई ऐसा करे लाख रुपया दे दें, मुझे ज़रूरत है। सुबह कर दूँगा, शाम को कर दूँगा, कल कर दूँगा, तरसों कर दूँगा। तो शूटिंग हो रही है, इसका काम हो रहा है, मतलब मैंने इसका काफ़ी काम कर दिया था, मतलब टोकी सारी हो गई थी। एक गाना रह गया था। ये मेरी पेमेंट मुझे दे दें, मैं इनका काम कर देती हूँ। एक ही तो मेरा गाना रह गया, बाकी सारी फिल्म मैंने इसकी कंप्लीट करके मैं आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। आज मेरे साथ अदाकारा महक नूर मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक मुबीना वीडियो के बारे में जिसमें एक प्रोड्यूसर शेख अकरम ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इनकी फ़िल्म का मुआवजा लेकर फ़िल्म कंप्लीट नहीं करवाई और वो पैसे लेकर शूटिंग से वापस आ गई। बाकी क्रू जो है वो वहाँ बैठा रहा है, जिसकी वजह से उसको तकरीबन 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये वीडियो बयान उन्होंने आज मीडिया के लिए जारी किया है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे महक नूर से और उनसे पूछेंगे कि असल कहानी क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। महक जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा महक जी, आपके कैरियर में मेरे ख्याल में ये पहले ही इस तरह का इल्ज़ाम लगा कि आपने किसी फ़िल्म की पेमेंट ली है लेकिन वो फ़िल्म कंप्लीट नहीं करवा रहे। इसकी वजह क्या है और ये असल कहानी क्या है? असल कहानी मैं आपको बताती हूँ कि शेख अकरम जो इंसान है उसकी पहले भी मैंने 2 मूवीज़ की हैं और उसको मेरा पता है, मुझे उसका पता है। पहले भी इसने मुझे 2-3 मूवीज़ में पैसे कम दिए, तो फिर मैंने तीसरी, वो कहते हैं ना कि बंदा एक बार एतबार करे, 2 दफ़ा करे, तीसरी दफ़ा भी चलो कर लेता है, तो फिर चौथी दफ़ा ना करे। तो मैंने उसके ऊपर एतबार कर लिया। मैंने कहा हो सकता है तब बिज़नेस में थोड़ा प्रॉफ़िट ना हो रहा हो, तो वो कहे कि चलो मैं इसमें पैसे रख लेता हूँ। ख़ैर ये मेरे पास आया 2-3 महीने शालीमार थिएटर में पहले। ये वहाँ पे आया है कि आपने छोटी ईद की मेरी फ़िल्म करनी है और आपका पेयर इसके साथ है, जो बातें होती हैं फ़िल्म में, ठीक है? इसने मेरे साथ वहाँ पे डन किए, मुझे कोई एडवांस नहीं दिया, कोई मुझे पैसे नहीं बताए, कोई मुझे लोकेशन नहीं बताई, अभी बस ये बात करके गया कि आपने फ़िल्म करनी है, आप ओके हैं? मैंने कहा ठीक है, मैं फ़िल्म करूँगी आपकी। तो फिर छोटी ईद के लिए इसने मेरे साथ बात की। मैंने वो 2 वीक जो हैं वो मैंने ड्रामे वालों को जवाब दे दिया कि मैं आपका ड्रामा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने फ़िल्म की शूटिंग पर जाना है। फिर बाद में वो जब मैंने वीक वगैरह जवाब दे दिया, उसमें कुछ दिन गुज़र गए, फिर मुझे इसकी कॉल आती है कि मैं आपका ये जो ईद का जो ईद पे लगनी थी मूवी, इस पे जो है हम लोग फ़िल्म नहीं बना रहे, मुझे ईद के लिए सिनेमा नहीं मिला। इनका काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जिनको पता होगा कि सिनेमा नहीं मिला, सिनेमा वालों ने पैसे नहीं दिए, मेरा कोई बना नहीं है कोई प्लान, तो मैं नहीं, वो मेरे 2 वीक भी नुकसान हो गया। फिर बाद में इसने मुझे कहा है कि चलो छोटी ईद गई, अभी बड़ी ईद की मूवी बनाएँगे हम लोग, बड़ी ईद का वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो फिर मैंने इधर यूसुफ साहब को मैं महफ़िल थिएटर में प्ले करी, मैंने इनको जवाब दे दिया, मैंने कहा मैं 2 वीक आपके पास नहीं हूँ, मैं फ़िल्म की शूटिंग के लिए जा रही हूँ। पहले तो मेरा वो उसने नुकसान करवाया, फिर बाद में अभी इधर से हम लोग मैं जुमेरात का ख़त्म करके ड्रामा, तो मैं निकल गई हूँ शूटिंग के लिए, एबटाबाद में हम लोग गए थे। वहाँ पे जाके मैं गई, रात 12 साढ़े 12 बजे पहुँच गई, उधर अरबाज़ ख़ान थे और मैं थी वहाँ पे, और अभी कोई इनका काम वाला भी नहीं था, कोई कैमरामैन, कोई लाइटमैन, कोई फ़िल्टर वाला कुछ भी नहीं था। बस वहाँ पे अरबाज़ ख़ान साहब मेरे से पहले बैठे हुए थे, एक फ़ाइटर है शानज़ेब ख़ान साहब, वो बैठे हुए थे और मैं गई थी। ये अभी उधर मौजूद नहीं था। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप कौन से होटल में रुके हैं? वो कह रहे हैं हम लोग फ़लाँ-फ़लाँ होटल में। उधर से शाहज़ेब साहब ने मुझे पिक किया, ये शेख अकरम वहाँ पे नहीं था। तो जब हम लोग कमरे वग़ैरह में गए, मैंने शेख को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं तो आ गई हूँ, आप किधर हैं? वो कह रहे हैं जी मैं आधे घंटे में आया, घंटे में आया। मैंने कहा ठीक है। मुझे ये था कि ज़ाहिर बात है, मैंने काम स्टार्ट करने से पहले पैसे पकड़ने हैं, तो फिर मैंने शूटिंग स्टार्ट करनी है ना। तो मुझे ये था सुबह शूटिंग होगी। वहाँ पे हम लोग चले गए, खाना-वाना खाया, हम लोग सो गए, सुबह उठे, मैंने शेख साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब ना तो अभी मुझे किसी ने शूटिंग का बताया कि आपकी शूटिंग कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, ड्रेसिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है आपका, और ना ही मुझे अभी तक आपसे कोई पेमेंट वसूल हुई है कि जो मैं पेमेंट, आपने मुझे कहा था कि मैं आपको काम से पहले पैसे दूँगा। इसने मुझे कहा कि चले मैं आपको शाम में मिलता हूँ, आपका जो काम होगा फिर आपको बता देंगे। सारा दिन गुज़र गया, मैं तैयार होके बैठी हुई कमरे में, कोई शूटिंग का फ़ोन नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं। अगला दिन भी ऐसे ही गुज़र गया।
मैं तैयार होके बैठी रही, इन्होंने सुबह शॉट डाल दिया कि आपकी शूटिंग होगी, शूटिंग होगी, शूटिंग नहीं हुई। तीसरे दिन फिर मैंने इसको फिर फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब अच्छी बात नहीं है, मैं कोई फ्री तो नहीं हूँ, मैं फ़ारिग तो नहीं हूँ कि मैं थिएटर भी नहीं कर रही हूँ, टीवी भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी फ़िल्म के लिए आई हूँ, तो ज़ाहिर बात है मैं आपका काम करूँगी, मैं बाकी सारे काम छोड़ कर आई हूँ और एबटाबाद में तो कोई थिएटर भी नहीं है कि ये कहे कि ये कोई काम कर रही है। मैंने कहा आज तीसरा दिन है, मेरी कोई शूटिंग नहीं है, चले आज करेंगे आपका काम। खैर मुझे तैयार करवाया, तो वो एक छोटा सा कोई सीन हुआ, मतलब एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते वो वाला करवाया इसने। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब वो अगर आप मुझे पेमेंट कर देते कोई, ज़ाहिर बात है इसकी मेरी डील हुई थी, पहले मैं आपको बताती जाऊँ 5 लाख रुपए में एक फ़िल्म का। उन्होंने तो लिखा है 2,25,000 रुपये। लिखने में मैं भी कुछ भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं हकीकत बात कर रही हूँ। उन्होंने तो अपने से ही पता नहीं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा इस वक्त, क्या है क्या नहीं। जो पहले आपने इनकी फिल्में की हैं उनकी कितनी पेमेंट आपको मिली है? उनकी भी मैंने ये सेम पेमेंट ली है और इस दफ़ा मैंने उनको कहा है मैं 7 लाख रुपए लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे जो है सिनेमा में आपको पता है हालात ठीक नहीं है, तो आपने जितनी पेमेंट में पहले काम किया आप उतनी ही पेमेंट में पहले काम कर दें, ठीक है। मेरा इनका 5 लाख का वो मुआहदा हुआ था कि मैं 5 लाख में आपकी फ़िल्म करूँगी, उसमें से कम मुझे लाख रुपये तो आना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे कोई एडवांस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन मैंने शूटिंग फ्री होकर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शेख साहब मुझे आप कोई ऐसा करे लाख रुपया दे दे, मुझे ज़रूरत है। ये कह रहा है कि मैं आपको फिर कर दूँगा। वो फिर करते हम लोग सो गए कि मैं आपको सुबह मिलूँगा। उतने में ही मुझे घर से फ़ोन आता है कि मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई है, ठीक है? वो फ़ौत हो गए हैं, वो 2-3 महीनों से बीमार थे। मैं अपने घर पर आ गई, ठीक है? मैं घर पे आ गई, मैंने फिर इसको रास्ते में फ़ोन किया कि मैं मोटरवे चढ़ गई हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरे ताया अब्बू फ़ौत हो गए हैं, मैं कुल करके वापस आ जाऊँगी। हालाँकि ऐसा होता नहीं है कि अपना अज़ीज़ रिश्तेदार हो, एक तो मेरा ताया अब्बू कोई और भी नहीं था, वो अपने थे, वो फ़ौत हो गए, फिर भी मैं कुल कर आपके पास आ जाऊँगी। मैंने कुल कर फ़ोन किया कि मैंने कहा ये इमरान खान साहब के जो धरने वगैरह चल रहे थे उस वक़्त, रास्ते वगैरह ब्लॉक थे, मोटरवे बंद था, जीटी रोड बंद था, ठीक है? तो मैंने फिर उसको फ़ोन किया, मैंने कहा रास्ते बंद है, मैं क्या करूँ? ये कह रहा है चलो आप थोड़ा इंतज़ार कर लो, जब रास्ते खुलेंगे फिर आ जाना। वो रास्ते खुले 2 दिन बाद, तकरीबन टोटल 4 दिन हो गए। मैं चली गई, इसने मुझे शोर डाला है आप 2 दिन के लिए चली गई हैं, आपको 4 दिन हो गए हैं, इधर आपका काम रुका है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फलां हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस तरह इसने जो है मेरे साथ फ़ोन पे बातें शुरू कर ली। मैं ये फ़ोन पे ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे सारा काम मेरा ही है, कि मतलब मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, आपने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा शेख साहब मैं पहुँच जाऊँगी। मैं पहुँच गई, फिर मैं 2 दिन फ्री बैठी रही। फिर मैंने इसको कहा है कि आपने वो जो पेमेंट करनी थी खैर फ़ौत में, मुझे वो याद नहीं रहा कि आपने मुझे लाख रुपए देना था, वो आपने नहीं दिया। वो फिर मैंने इसको कहा आप मुझे पेमेंट कर दे, इसने मुझे पेमेंट ही नहीं की। खैर फिर वो सुबह कर दूँगा, शाम को कर दूँगा, कल कर दूँगा, तरसों कर दूँगा। इसमें भी 5-6 दिन गुज़र गए। 5-6 दिन गुज़र गए, फिर अगर छठा दिन आया तो शूटिंग हो रही है, इसका काम हो रहा है, मतलब मैंने इसका काफ़ी काम कर दिया था, मतलब टोकी सारी हो गई थी। एक गाना रह गया था, जिस दिन फिर मैंने रफड़ बना दिया। मैंने कहा भई मैंने आपकी शूटिंग नहीं करनी, मुझे 5 लाख रुपए में से कोई लाख रुपए तो दो। तुम उस दिन का कह रहे हो कि मैं आज दूँगा, कल दूँगा, परसों दूँगा, तरसों दूँगा। मैंने आज शूटिंग नहीं करनी जब तक मुझे आप लाख रुपए ना दें। इतने में ही अजब गुल साहब आ गए। वो कहते हैं कि महक आप शूटिंग करें, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं आपको रात को इसे लाख रुपए लेके आपको दूँगा। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात अभी रद्द तो नहीं कर सकती। अगर आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, वरना इसकी ज़ुबान पे मैंने नहीं रहना। ये मुझे पहले ही 6 दिन से जो है डिस्टर्ब कर रहा है कि मैं आ जाता हूँ, शाम को आता हूँ, परसों आता हूँ, तरसों आता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं मैं आपकी वजह से आज गाना कर लेती हूँ। वो मेरा अरबाज़ खान साहब का, अजब गुल साहब का इकट्ठा गाना था। हम लोगों ने वो करके फ्री होके मैं शाम को होटल आ गई। होटल में आगे क्योंकि शाम का तो वादा था, इसने मुझे लाख रुपए देना था, फिर मैंने लाहौर के लिए निकलना था। मैंने मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो पेमेंट, पहले नंबर पे तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया उस दिन। हम लोग शूटिंग से वापस आए, ये 4 घंटे ये गायब रहा। इसने कोई फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं की। मुझे ये था कि ये लाख भी गया। खैर मुझे तसल्ली थी क्योंकि अजब गुल साहब ने कहा था आप मुझसे ले लेना, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसने अजब गुल साहब को फ़ोन करके पता नहीं खैर उनकी बात क्या हुई, क्या नहीं हुई वल्लाह आलम, कि मैं दे देता हूँ या मेरे पास पैसे कम है। ये मेरे पास आया है 50,000 लेके। मैंने कहा सर मैं 50,000 के लिए 9 दिन के लिए तो नहीं रुकी हूँ। 5 लाख में से 50,000 क्या करते हैं? 50,000 के लिए तो मैं नहीं रुकी हूँ। मुझे तो गुल साहब ने कहा है कि लाख रुपए मैं आपको दे दूँगा। ये गुल साहब के साथ फिर कमरे में गया, खैर इनकी कोई पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। ये फिर मेरे पास आ गया। उन्होंने पैसे डाल के सब कुछ करके फिर 1,25,000 मुझे दिए। उसके अलावा मुझे और कोई पैसे नहीं आए। अच्छा, मैं जब ये आपकी डील होती है तो इसमें कोई रिटर्न एग्रीमेंट आप लोगों का आपस में नहीं होता?
मैंने इसके साथ किया ही नहीं, मुझे इसके ऊपर एतबार, हालांकि पहले भी इसने मेरे साथ फिल्मों में किसी में से 45,000 रख लिया, किसी में से कोई 50,000 रख लिया कि बिज़नेस नहीं है, सिनेमा घर बंद है, काफ़ी देर बंद भी रहे तो ये नहीं है वो नहीं है। खैर मैंने उसी तरह कोई मैंने इसके साथ किया ही नहीं, मुझे इसके ऊपर वो थोड़ा एतबार भी था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसने ये वाली हरकत कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनको 6 लाख का नुकसान हुआ है। 6 लाख का नुकसान, 12 लाख का नुकसान, जितना भी हुआ है मैं बताती हूँ किसकी वजह से हुआ है। असल जो है वो लियाकत अली खान इनका पश्तो फिल्मों का डायरेक्टर है। दरअसल वो 6-7 साल बाद फील्ड में आया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग आर्टिस्ट हो के हम लोग 7 बजे उठ जाते हैं, और वो जो डायरेक्टर साहब हैं लियाकत अली खान साहब, वो 12-12 बजे उठ रहे हैं और 2-2 बजे लोकेशनों पर जा रहे हैं, और 6 बजे तो डार्क हो जाता है। ठीक है, रोशनी चली जाती है, काम खत्म हो जाता है, क्योंकि इनका सारा रोशनी के साथ काम होता है, सूरज के साथ, कैमरे का। और 6 बजे लाइट चली जाती है तो किसी का काम नहीं होता, ये उसको गालियां दे रहा है, बिल्कुल उसकी माँ बहन भाई बाप सबको गालियां दे रहा है, किसने पता नहीं मुझसे कोई बदला लेना है। तो उसके बाद जी ये उसको गालियां दे रहा था, और इसने अब मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम डाल दिए। मैं कहा, अगर यही आपका जो है मामला, ये तनाज़ुर जो ख़त्म होता है, इसमें लोग पढ़ते हैं, तो आया कि क्या आप उसके बाद इसकी फ़िल्म में काम करेंगी या नहीं? सर लोगों के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी पेमेंट मुझे दे दें, मैं इनका काम कर देती हूँ। एक ही तो मेरा गाना रह गया, बाकी सारी फिल्म मैंने इसकी कंप्लीट करके मैं आई हूँ। ठीक है, मेरा सिर्फ एक गाना है, ये मुझे, अगर मैंने वो गाना कर लिया फिर मैंने पैसे कहाँ से लेने हैं, वो अभी मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो गाना करवा के तो वो तो मुझे शायद क़यामत वाले दिन भी नज़र ना आए इतना वो। मैं अभी उसके बारे में कोई अल्फाज नहीं कहना चाहती, हालांकि इसने बहुत घटिया हरकत की है, ये एक ब्लैक मेलर इंसान है, ये सब आर्टिस्टों को इसी तरह जलील करता आया है। ठीक है, मैंने अभी सुनी है ये बातें, अगर मैंने पहले सुनी होती मैं कभी भी इसके साथ फिल्म ना करती। ठीक है, अभी मेरा इसकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बंदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी पेमेंट क्लियर कर दे। 5 लाख रुपए मेरा पूरे, ठीक है, पैसे, इसमें से मुझे 1,25,000 आया है, बाकी मुझे पेमेंट कर दे, मैं इनका गाना कर देती हूँ। जी, तो नाज़रीन, आपने महक नूर की बातें सुनी। उनका कहना है कि प्रोड्यूसर शेख अकरम अगर उनकी जो बकाया पेमेंट है 5 लाख में से 1,25,000 आ गया, वो इनको बकाया पेमेंट कर देते हैं, तो ये उनकी फ़िल्म करने के लिए जो इनका बकाया काम रहता है वो काम करने के लिए एग्री हैं। मुझे और महक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।